हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं भिन्न फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी फ्रैक्शंस होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं और इन पर क्या ऑपरेशन होते हैं, उन सब के बारे में आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रैक्शन भिन्न होती क्या है? भिन्न एक्चुअली में अगर मैं देखूं, भिन्नों को अगर मैं देखूं तो भिन्न होती क्या है? जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है, यानी जब किसी संख्या से यहाँ से मान के चलो x कोई संख्या है, x से y में हमारा क्या दिया जा रहा है? भाग दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? भाग दिया जा रहा है। यहाँ पर ये जो चीज होती है वो क्या होती है? भाज्य। ये सारी हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। और यहाँ पे जो चीज जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होता है? हमारा भाजक। वो क्या होता है? हमारा भाजक, डिवीजर। और इसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, तो यानी कि जब किसी डिवीजर से डिविडेंड में भाजक से भाज्य में भाग दिया जाता है तो इसी को एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के तरीके लिख सकते हैं। वो प्रोसेस ये होती है कि y अपॉन यहाँ पे जो बीच वाला साइन है वो हमारा डिवाइड को शो करता है, और x क्या है? भाजक है, और y क्या है? यहाँ पे भाज्य है। यानी कि जो एक फ्रैक्शन होती है इसी को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन जो होती है वो हमारी क्या चीज शो करती है? डिवाइड को शो करती है। किस चीज को शो करती है? डिवाइड को शो करती है, जिसमें कि ऊपर वाली चीज को, जो कि लाइनिंग के ऊपर वाली चीज है, इसे हम अंश बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे जो चीज होती है उसे हम हर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इससे हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। इससे हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूमरेटर। इसे क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है बच्चों, तो इतना तो समझ में आ गया हो गया कि भिन्न क्या होती है। भिन्न एक भाग का ही एक दूसरा रूप होता है, जिसमें कि ऊपर जो संख्या होती है उसे हम अंश बोलते हैं और नीचे जो संख्या होती है उसे हम हर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। और एक चीज ये भी समझनी है हमें, जैसे कि मान के चलो आपके घर पर, एक एग्जाम्पल से मैं और समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो आपके घर पर 5 मैंगो आई, ठीक है, और आपके घर में जो नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ मेंबर है, वो कितने हैं? 3 है। यानी कि उन 5 मैंगो को हमें कितने लोगों में डिवाइड करना है? 3 लोगों में डिवाइड करना है। तो इसे भिन्न का रूप हम किस तरीके से देंगे? कितने आम है? 5। कितने आम है? 5 आम है। ठीक है, और कितने लोगों में डिवाइड करना है? 3 लोगों में। कितने लोगों में डिवाइड करना है? 3 लोगों में। तो इस तरीके से इस चीज को हम फ्रैक्शन में इस तरीके से दिखा सकते हैं। मैंगो कितने थे? 5, यानी कि 5 मैंगोज को हमें 3 मेंबर्स में डिवाइड करना है। कहने का मतलब यहाँ पर जो ऊपर जो चीज आती है वो क्या आती है? पार्ट्स आती है। ठीक है, और जो नीचे जो चीज आती है वो क्या आती है? टोटल आती है। क्या आता है? टोटल। ठीक है, वो चीज क्या आती है? टोटल। यानी कि हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो चीज आती है हमारे ऊपर। तो फ्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब है कि अंश में जो पार्ट रहता है वो होता है पार्ट्स, यानी कि कितने भागों में वो डिवाइड होनी है, और नीचे जो चीज दे रखी होती है वो होती है टोटल, कि वो चीज टोटल कितनी है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके पार्ट्स में। अलग अलग ये भिन्न जो है हमारी कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अंश और हर के आधार पर ये हमारी भिन्न कई प्रकार की हो सकती हैं, जिसमें कि मैं पहली भिन्न की बात करता हूं, वो है हमारी उचित भिन्न। क्या है? हमारी उचित भिन्न। तो भिन्नों में अब तक हमने क्या पढ़ा है कि भिन्न में ऊपर जो चीज होती है वो होती है हमारी अंश, नीचे जो चीज होती है वो होती है हमारी हर। ठीक है, ये दो चीज हमारी होती हैं और इनसे मिलकर ही हमारी एक भिन्न का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसके पहला पार्ट दे रखा है उचित भिन्न, यानी इसको जब फ्रैक्शनों को हम डिवाइड करते हैं फर्दर, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? कई पार्ट्सों में डिवाइड होती है। इनको एक एक करके हम समझते हैं कि इनके अंश और हर के बेसिस पे इन्हें कितने पार्ट्स में और किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी वो फ्रैक्शन होती है जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। ऐसी भिन्न जिसमें अंश हमारा कैसा होना चाहिए?
छोटा होना चाहिए और हर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये साइन जो दिखा रहा है, जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है उस तरफ का मतलब क्या है, बड़ा। उस तरफ का मतलब क्या है, बड़ा। बड़ा यानी कि हर यहाँ पे बड़ा है, और जिस तरफ इसका मुंह बंद है वो चीज क्या है, छोटी है, यानी कि अंश इसमें छोटा है। यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिसका ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बड़ा है और नीचे वाला यानी कि हर जो है डिनोमिनेटर वो कैसा है, छोटा है। इसको एक एग्जांपल से समझाऊं मैं। जैसे कि आपके पिताजी हैं और उनका बच्चा है, ठीक है। पिताजी हैं और उनका बच्चा है। अगर पिताजी बच्चे को अपने कंधे पे रख करके ले जाते हैं तो ये भाई चीज उचित है कि नहीं, ये चीज उचित है कि नहीं, हाँ उचित है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि नीचे उनके पिताजी यानी कि बड़ी चीज है और ऊपर यानी कि बच्चा यानी कि छोटा है। तो ऐसी भिन्न जिसमें ऊपर का छोटा यानी अंश छोटा और हर हमारा बड़ा हो, वो भिन्न हमारी क्या होती है, उचित भिन्न हो जाती है। यानी ये चीज कैसी है, उचित है, प्रॉपर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा का मतलब, जैसे कि मान के चलो कोई भिन्न है, उसमें हर हमारा कैसा हो जाए, छोटा हो जाए, और अंश कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए। अंश कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए। कहने का मतलब बच्चा तो छोटा सा है, पर उसके पिताजी कैसे बड़े हैं। तो क्या बच्चा पिताजी को सर पर अपने कंधे पर रख के ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता। तो ये कैसी चीज हो जाएगी, अनुचित चीज हो जाएगी। अगर लेके भी जाए, मान के चलो लेके भी जाए, तो ये चीज कैसी हो जाएगी, अनुचित होगी कि नहीं होगी। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही, यानी कि अंश तो हमारा बड़ा हो जाए, और हर हमारा छोटा हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊं, जैसे कि ये 25/13 लिखा हुआ है, 25/13 लिखा हुआ है। तो 25 कैसा है, यहाँ पे बड़ा है, 13 कैसा है, छोटा है। तो ये हमारी कैसी फ्रैक्शन हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन का एक मैं उदाहरण दूं तो जैसे 5/12, तो ये कैसा हो जाएगा, 5/12 हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन का, यानी कि अंश हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन का रहेगा। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। अंश को छोटा रखिए, हर को बड़ा रखिए, तो वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न में आ जाएगी। और अनुचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न में हर हमारा छोटा होता है, अंश हमारा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये किस चीज में आ जाएगी, हमारी अनुचित भिन्न में आ जाएगी। अब देखिए, ठीक है, इससे आगे चलते हैं इकाई भिन्न। इकाई फ्रैक्शन क्या होती है, ऐसी फ्रैक्शन है, ध्यान से सुनिए, ऐसी फ्रैक्शन है, ऐसी भिन्न है जिनके सभी के अंश एक हो, सबके अंश क्या हो, एक हो। एक का मतलब यूनिट हो, यानी कि 1 हो। यानी कि ऐसी भिन्न है, एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, ऐसी भिन्न है जिनके सभी के अंश कैसे हो, एक हो। तो 1/5, 1/4, 1/3, 1/8, तो ऐसी भिन्न है। इन सब में देखो अंश कैसा है, एक एक है कि नहीं। तो इसी वजह से इसे बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। तो इकाई भिन्न समझ में आ गई होगी। अब आते हैं समहर भिन्न। समहर भिन्न को हम इसके नाम से ही इजीली समझ सकते हैं। नाम से कैसे समझ सकते हैं, नाम का मतलब, सम का मतलब समान, सम का मतलब इक्वल, ठीक है। हर का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या चीज होती है, नीचे वाली। भिन्न के जो नीचे आती है वो चीज होती है। यानी कि हमारे हर कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। और ऐसी भिन्न, यानी कि ऐसी भिन्न जिनके डिनोमिनेटर सबके सेम हो, वो हमारी समहर भिन्न कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कोई भी, जैसे कि एग्जांपल ले लो कोई 12/5, 13/5, 8/5, 6/5। तो इस तरीके की भिन्न है जिनमें सब में हर क्या है, देखो समान है कि नहीं, सब में 5 5 5 5 है कि नहीं। तो ऐसी भिन्न है जिनमें सभी में डिनोमिनेटर हमारा सेम हो, वो हमारी समहर भिन्न कहलाती है, इक्वल डिनोमिनेटर फ्रैक्शन कहलाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट तुल्य भिन्न पे। तुल्य भिन्न क्या होती है, तुल्य भिन्न हमारी वो भिन्न होती हैं जिनका सभी का मान बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं लिखूं 1/2, तो इसके तुल्य भिन्न, अब मैं एक और लिख देता हूं, देखो 2/4, एक और लिख देता हूं 2/4। क्या मैं इसको काटूं 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, और इसकी वैल्यू भी कितनी आई, 1/2। इसका मतलब जो मेरी ये 2/4 भिन्न है वो इसकी क्या है,
तुल्य भिन्न है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तुल्य भिन्न है। क्यों? क्योंकि जब इसको काटा पीटा, ये हम फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन के अंश और हर में हम किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2/4 है, उसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड दिया, और 2 से डिवाइड 2 में दिया तो 1 आया, 2 से डिवाइड 4 में दिया तो 2 आया। इस तरीके से इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 की ये जो 2/4 है वो क्या है, तुल्य भिन्न है। 2/4 क्या है, तुल्य भिन्न है। क्या मैं इसकी और लिख सकता हूं तुल्य भिन्न? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 3/6, मैंने क्या लिख दिया, 3/6। तो 3 से एक बार और 3 से 2 बार, यानी कि 3/6 भी मेरी कैसी है, तुल्य भिन्न है। और लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, 4/8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 ये भी तुल्य भिन्न है। और लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इस तरीके से तो मैं इसकी बहुत सारी लिख सकता हूँ। कहने का मतलब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि किसी भिन्न की तुल्य भिन्न कितनी हो सकती हैं, तो भाई उसमें संख्या, एक नेचुरल संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। तो नेचुरल संख्याओं का सबका मल्टीप्लाई करते चले जाओ, वही मेरी तुल्य भिन्न बनती चली जाएंगे। तो नेचुरल संख्याएं तो मेरी इनफाइनाइट होती हैं, यानी अनंत होती हैं। तो कहने का मतलब तुल्य भिन्न भी कैसे निकलती हैं, नेचुरल संख्याओं के मल्टीप्लाई से निकलती हैं। तो तुल्य भिन्न भी मेरी कितनी होंगी, अनंत होंगी। यानी कि तुल्य भिन्नों का मैं कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि कितनी हो सकती हैं। कहने को आए कि जैसे कोई फ्रैक्शन आ जाए 3/2, जैसे कोई फ्रैक्शन आ जाए 3/2, और लिखने को आए कि इसकी 5 तुल्य भिन्न लिखो, इसकी कोई भी 5 तुल्य भिन्न लिखो, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई तो वही हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कहां पे, ऊपर और नीचे, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6। इस तरीके से मैं कितनी भी तुल्य भिन्न लिख सकता हूं। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करके मैं उसकी कितनी भी तुल्य भिन्न बना सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तुल्य भिन्न बना सकता हूं। नेक्स्ट आते हैं व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल, यानी कि ऐसी भिन्न जिसके अंश और हर को पलट दिया जाए, जिसके अंश और हर को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए, वो हमारी क्या होगी, व्युत्क्रम भिन्न होगी, यानी कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल से बात करता हूं, मेरे पास दे रखा है 2/5, क्या दे रखा है, 2/5 दे रखा है, और मुझे पूछा गया है कि 2/5 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी। तो मुझे क्या कर देना है, इसका अंश 2 है और हर इसका 5 है, तो इसके हर को तो अंश बना दो और अंश को हर बना दो, यानी कि इसको पलट दो, ऊपर को नीचे पहुंचा दो और नीचे वाले को ऊपर पहुंचा दो। तो इसकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। तो ये भी आपको इजीली समझ में आया होगा कि व्युत्क्रम भिन्न मेरी क्या होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या होती है, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन होती है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो इस तरीके से समझ सकता हूं, जैसे कि 1 + 1/2 + 1/3 + 2/5, यानी इस तरीके से कोई भिन्न हमें दे रखी है। इस तरीके से भिन्न अगर हमें कोई दे रखी है, यानी कि इसकी कंडीशन कैसी, वितत है, बिखरी हुई कंडीशन है ना। तो इस तरीके की कोई अगर भिन्न हमें दे रखी होगी तो उसे हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये हमारी कैसी भिन्न है, वितत भिन्न है। कैसी भिन्न है, वितत भिन्न है। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारे, जब मेरी सारी थ्योरी खत्म हो जाएगी तब मैं बताऊंगा कि इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं। यहाँ पे जो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका रहता है, ऊपर से सॉल्व ना करके हम इसे नीचे से सॉल्व करते हैं। कहां से सॉल्व करते हैं, नीचे से। इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये चीज दे रखी है, यहाँ पे ये वाली चीज दे रखी है 3 + 2/3, तो 3 + 2/3 को अलग लिख लो। फिर इसको कैसे सॉल्व करते, तो इसको तो सॉल्व करने का आपको आता हो, 5 × 15, 15 और 2 17, 17/5, यानी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 17/5। इसी तरीके से यहाँ पे ये चीज, इसको क्या करूंगा, यहाँ पे पलट दूंगा तो ये 5/17 हो जाएगी। इस तरीके से ये चीज ऊपर सॉल्व होती जाएगी और लास्ट में मेरा आंसर आ जाएगा। बस हमें याद ये रखना है कि इस तरीके से जब भी हमें कोई वितत फ्रैक्शन दे रखी होगी, उसको हमें हमेशा नीचे से सॉल्व करना है, ऊपर से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, लास्ट आते हैं हम भिन्नों का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप कहने का क्या मतलब है, भिन्न के सरलतम रूप कहने से मतलब ये है कि उसके अंश और हर में सिवाय एक के अलावा
किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब दोनों में, अंश में और हर में ओनली एक का डिवाइड जाना चाहिए। कहने का मतलब उन दोनों का HCF एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HCF एक होना चाहिए। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं लिखता हूं भिन्न का सरलतम रूप क्या, आप बताना देख करके ये भिन्न का सरलतम रूप है कि नहीं। मैंने 4 लिख दिया और 6 लिख दिया, क्या ये भिन्न का सरलतम रूप है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 4 को मैं देखता हूं तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, और नीचे 6 को देखता हूं तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 से मैं काट देता हूं, 2/3। अब मेरी भिन्न आ गई 2/3। क्या मैं इसे देख करके कह सकता हूं कि ये भिन्न का सरलतम रूप है? हाँ, बिल्कुल कह सकता हूं कि ये भिन्न का सरलतम रूप है। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंश को देखता हूं, न्यूमरेटर को देखता हूं या फिर डिनोमिनेटर को यानी कि हर को देखता हूं, तो दोनों में सिवाय एक के किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। इस वजह से ये भिन्न का क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा। यानी कि भिन्न का ऐसा रूप जिनमें अंश और हर का HCF यानी कि दोनों में कॉमन एक होना चाहिए, वन होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, वही हमारा भिन्न का सरलतम रूप होगा। एक और क्वेश्चन जैसे मैं लूं भिन्न के सरलतम के रूप में, जैसे कि मैंने 24 लिख दिया और मैंने लिख दिया 72, तो क्या ये भिन्न का सरलतम रूप है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको काट सकता हूं, किससे? 2 से काट सकता हूं, तो 2 से 12 बार कटेगा, और 2 से इसे काटूंगा तो 36 बार कट जाएगा। अब भी ये सरलतम रूप में नहीं आई, अब भी इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 6 बार चला जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा? 18 बार चला जाएगा। अब भी ये सरलतम रूप में नहीं आई है, अब भी इसमें 3 का भाग जा रहा है, अब भी इसमें 9 का भाग जा रहा है, अब भी 3/9 सरलतम रूप में नहीं आई है। तो क्या करें? फिर से हम काट दें इसको, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9 यानी कि 1/3 ये मेरे भिन्न का सरलतम रूप होगा। ये मेरे भिन्न का सरलतम रूप होगा। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। भिन्नें मेरी क्या होती हैं? भिन्नें मेरी अंश और हर से बनी होती हैं। ये एक भाग का ही दूसरा रूप है, जिसमें कि जो अंश होता है वो मेरा भाज्य होता है, हर होता है वो भाजक होता है। अब बात करते हैं भिन्नों के प्रकार की। तो भिन्नों के प्रकार हम सबसे पहले उचित भिन्न पढ़ी। उचित भिन्न में क्या था? अंश छोटा था, हर बड़ा था। अनुचित भिन्न में क्या थी? अंश बड़ा था, हर मेरा छोटा हो गया। इकाई भिन्न क्या थी? जिसमें सभी के अंश हमारे एक थे। समहर भिन्न क्या थी? जिसमें कि सभी के हर कैसे थे? सेम थे। तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या थी? ऐसी बहुत सारी भिन्न जिनका सभी का मान बराबर हो, वो मेरी होती है तुल्य भिन्न। व्युत्क्रम भिन्नों में क्या होता है? अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, यानी कि उसको पलट दो, वही मेरी होती है व्युत्क्रम भिन्न। नेक्स्ट आते हैं वितत भिन्न। वितत भिन्न मेरी इस तरीके की होती है, इस रूप की होती है। भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है? भिन्न का सरलतम रूप होता है कि उसके अंश और हर में किसी और संख्या का डिवाइड ना जाए सिवाय एक को छोड़ करके, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहो कि उनके अंश और हर का HCF 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लास्ट मेरी फ्रैक्शन रह गई है मिश्र भिन्न। लास्ट मेरी फ्रैक्शन रह गई है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न वह भिन्न होती है, मिश्र का मतलब आप समझ सकते हैं मिक्स्ड, यानी कि ये दो चीजों के मिलने से बनी होगी, यानी कि ये दो चीजों के मिक्स्ड यानी कि मिलने से बनी होगी। तो मिक्स फ्रैक्शन मेरी वह फ्रैक्शन होती है जिसमें कि 2 पार्ट्स होते हैं। मिक्स का मतलब पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। और पार्ट कौन से होते हैं? पूर्ण संख्या होती है, जिसमें कि पूर्ण संख्या होती है और प्लस पूर्ण संख्या होती है प्लस, और क्या होगी? और मेरी होगी उचित भिन्न, और क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि मेरी ऐसी फ्रैक्शन जो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के संयोग से बनी होती है, वो मेरी होती है मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न का फॉर्मेशन जो होता है वो मेरा होता है अनुचित भिन्न से। अनुचित भिन्न से कैसे होता है? क्योंकि मुझे पता है अनुचित भिन्न में मेरा अंश जो होता है बड़ा होता है और हर जो होता है वो छोटा होता है। अंश क्या होता है? बड़ा होता है, हर छोटा होता है। अब मैं 6 का डिवाइड 25 में दूं, 6 का डिवाइड अगर मैं 25 में दूंगा तो 6 चौक कितना होता है? 24 होता है, और बचता कितना है मेरा? 1। कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। यानी कि 6 का डिवाइड 25 में पूरा कितनी बार चला गया?
4 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया। अभी कितना बाकी है? 1 बाकी है, यानी कि 1 में अभी 6 का डिवाइड देना मेरा क्या है? कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि ये बिल्कुल लगातार चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी कि पूरी बार कितनी बार चला गया? 4 बार। तो ये मेरी हो गई पूर्ण संख्या। 4 क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। 1 में अभी 6 का डिवाइड देना मेरा कंटिन्यू है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कितने में? 1 में। किसका? 6 का। ये मेरी जो भिन्न आई है 4 सही 1/6, इसको क्या बोलते हैं? इसको पढ़ते कैसे? 4/1/6। ठीक है, 4 सही 1/6, इसको इस तरीके से हम रीड करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब ऐसी संख्याएं हमारी लिखी होती हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ पे बीच में लगा होता है प्लस। 4 + 1/6। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो फ्रैक्शन में मैं आगे पढ़ाऊंगा, फिर भी एक बार बता देता हूं। 6 का मल्टीप्लाई 4 से करो, 6 चौक 24, 24 और 1 25, और डिवाइड कितने का? 6 का। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। और पर 25/6 यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे, और कितनी बार पूरा चला जाएगा वो हमारा पूर्ण संख्या में आ जाएगा। और फ्रैक्शन जो बचेगी वो क्या बचेगी? हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन बचेगी। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बचेगी? क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो छोटा है और नीचे वाला क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे की क्लास में और अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे भिन्नों पर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आगे की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।